हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है क्या। जैसा कि हम बहुत सुनते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या, कैसे कार्य करता है और इसके क्या उपयोग हैं। तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से, अर्थात प्रकाश की चाल से, बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेक्षित किया जा सकता है। अर्थात उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है, और वो भी प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर ये 1970 में डिस्कवर किया गया और खोजकर्ता थे रॉबर्ट मुरे, डोनाल्ड केक और पीटर सुज। इन तीनों लोगों ने मिलकर के जो है ऑप्टिकल फाइबर वायर की खोज किया। अब यह ऑप्टिकल फाइबर दिखने में कैसा होता है, आप शायद इसके बारे में सुने होंगे, देखे भी होंगे। जैसे ये देख करके आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि कुछ खिलौने इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं कि नीचे लाइट लगी होती है और उसमें प्लास्टिक की बहुत सी पत्तियों टाइप का होता है, धागा टाइप का, और उसके किनारों से लाइट निकलती है। तो यह ऑप्टिकल फाइबर की तरह से कार्य करता है। एक्चुअल में वो ऑप्टिकल फाइबर होता नहीं है। तो एक्चुअल ऑप्टिकल फाइबर है क्या, तो यहां पर आप ही जानेंगे कि जैसे हमारा डिश का वायर होता है, डिश वायर अगर आप देखे हो तो डिश वायर में ऊपर एक मोटा तार, फिर उसके नीचे एक तार और उस तार में दो तार होते हैं, फिर उसके अंदर की संरचना भी होती है। तो ठीक उसी तरह से जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल होती है उसमें अंदर की तरफ एक कोर होता है, इस कोर के ऊपर एक क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग के ऊपर एक कोटिंग होती है जो इन दोनों की सुरक्षा के लिए होती है, और इसी तरह से उसको मजबूती देने के लिए यह एक स्ट्रेंथ मेंबर होता है और लास्ट में एक आउटर जैकेट होता है। अब यह कोर, क्लैडिंग, कोटिंग, स्ट्रेंथ मेंबर, आउटर जैकेट, ये क्या चीजें हैं। अब यह कोर किस चीज का बना होता है, इसके बारे में आप आज जानिए। तो इसकी जो कोर होती है यह कांच या क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, कांच या क्वार्ट्ज क्रिस्टल का हाई क्वालिटी, ये देखिए प्रकाशिक तंतु का जो केंद्रीय भाग होता है, बीच का हिस्सा होता है, हाई क्वालिटी के कांच अथवा क्वार्ट्ज जिसका अपवर्तनांक 1.7 1.7 का बना होता है, और यह लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर मोटाई का लंबा पाइप होता है। मतलब उसकी जो थिकनेस होती है वह 10⁻⁻⁴ मीटर होती है, और यह इसकी एक लंबी पाइप होती है जिसे क्रोड कहते हैं, जिसे क्रोड कहते हैं। जो कि आप इसमें देखें, यह क्रोड है और इस क्रोड के अंदर ये प्रकाश को इस तरह से परावर्तित होते हुए इसमें दिखाया गया है। अब कोर के ऊपरी आवरण पे क्या होता है, इसके चारों ओर, किसके चारों ओर, कोर के चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक अर्थात 1.5, जो सेंट्रल पोर्शन है उसका 1.7 और उसके ऊपर वाले हिस्से का 1.5 वाले अपवर्तनांक की पतली परत होती है जिसे अधिपट्टन या आच्छद या क्लैडिंग कहते हैं। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का एक आवरण होता है। इस प्रकार बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं का समूह प्रकाश नली या लाइट पाइप बनाता है तथा प्रकाश सिग्नलों के प्रेक्षण में
प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां आप देखें कि इसके अंदर, यानी यह हिस्सा दिखाया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रोड है। क्रोड के अंदर ये आपतित प्रकाश को ऐसे दिखाया गया है कि वह कैसे निर्गत हो रहा है। यह ऊपर का आवरण है और यह जो क्रोड है या जो कोर है, कोर के ऊपर अधिपट्टन या आच्छद है, यह दिखाया गया है। तो अब इसमें देखिए इसको फिगर से, इसके अंदर का जो कोर है पाइप, उसके अंदर 1.7 1.7 यह कांच, या कहा गया है कि हाई क्वालिटी का कांच या क्वार्ट्ज का होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.7 है। यह कोर में भरा हुआ होता है, यानी पूरा कोर उसी की बनी होती है। इसके ठीक ऊपर जो लेपन, लेपन का मतलब हो गया कि क्लैडिंग, यह जो एक पतली झिल्ली बनाई गई है, यह 1.5 अपवर्तनांक का होता है। तो यह 1.7 और यह 1.5, तो यह सघन माध्यम हो गया और इसके तुलना में ऊपर वाला विरल माध्यम हो गया। और उसके ऊपर फिर ये कोटिंग की जाती है इसकी सेफ्टी के लिए, और सभी की सेफ्टी के लिए फिर आगे जो है स्ट्रेंथ मेंबर और आउटर जैकेट सुरक्षा के हिसाब से लगा दिया जाता है। तो अब यह किस तरह से कार्य करता है, अर्थात जो ऑप्टिकल फाइबर है यह एक स्थान से दूसरे स्थान बिना ऊर्जा ह्रास के कैसे जाता है, तो ये आप देखें। क्रियाविधि, जब प्रकाश सिग्नल प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है तो यह वायु से क्वार्ट्ज में अपवर्तित होती है, वायु से क्वार्ट्ज में अपवर्तित होती है तथा क्वार्ट्ज लेपन अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है और पूर्ण परावर्तित हो जाता है। परावर्तित किरणें पुनः विपरीत फलक पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती हैं तथा पूर्ण परावर्तित होती हैं। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार प्रकाश किरण बार बार पूर्ण परावर्तित होती हुई पाइप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है तथा क्वार्ट्ज वायु का जो अंतरापृष्ठ है उस पर क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित होकर बाहर निकल जाती है। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, अतः इस युक्ति से बिना किसी विशेष ऊर्जा ह्रास के प्रकाश सिग्नल को प्रेक्षित किया जा सकता है। वर्किंग एक बार आप फिगर से समझें। जब प्रकाश की किरण इस क्रोड में प्रवेश करती है, तो जब क्रोड में प्रवेश करती है तो यह यहां से सघन माध्यम में, उसी माध्यम में आगे की तरफ बढ़ती है। जब उसी माध्यम में आगे की तरफ बढ़ती है तो यह सघन माध्यम है और उसके ऊपर जो क्लैडिंग है वह विरल माध्यम है। तो यहां पर यह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, ये जो कोण बनता है यहां पर, ये अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच यह जो कोण होता है यह क्रांतिक कोण से अधिक होता है। और जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो ये जो क्वार्ट्ज और ये वायु का जो मीडियम है, इस मीडियम में यह जो है ऊपर नहीं जाती है बल्कि उसी माध्यम में वापस हो गई। तो ये क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। और फिर जब यह आगे की तरफ फिर टकराती है तो फिर क्रांतिक कोण से अधिक पर पड़ती है और फिर उसी माध्यम में वापस हो जाती है। और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। और इस तरह से प्रकाश एक सिरे ए से प्रवेश अगर करता है तो बी सिरे से बाहर निकलता है। इसके क्या उपयोग हैं? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग दूरसंचार प्रणाली में, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन है, इस टेलीकम्युनिकेशन में बहुतायत मात्रा में अब किया जा रहा है। नेटवर्किंग में, ब्रॉडकास्टिंग में, और इसी तरह से रक्षा प्रणाली जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम में हाइड्रोफोन फॉर सिस्मिक वेव्स एंड सोनार, वायरिंग इन एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स में ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से चिकित्सीय उपकरण अंतःदर्शी इंडोस्कोप, यह जो यंत्र है, जिस यंत्र की सहायता से एक पतली सी ऑप्टिकल फाइबर
इस यंत्र के थ्रू, इंडोस्कोप जिसको बोल रहे हैं, यह यंत्र है और जो प्रोसेस होता है वह इंडोस्कोपी होता है। तो इसमें जो है वह मुंह के रास्ते पेट में डाली जाती है और आमाशय की आंतरिक संरचना या उसमें अगर जो कमियां हैं उसको बाहर से ही देखा जा सकता है। तो यह जो उपकरण है यह इंडोस्कोप, और यह किस पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है। और यह जो प्रोसेस है, मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना कि इंडोस्कोपी कराने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वह इंडोस्कोपी जिससे किया जाता है, जिस मशीन से किया जाता है, उस मशीन का नाम है चिकित्सीय उपकरण अंतःदर्शी या इंडोस्कोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।